हाँ देखिए बच्चों, टाइम एंड वर्क का ये दूसरा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रपोर्शन। टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है। किस तरीके से हमें पढ़ना है इस कंपाउंड प्रपोर्शन को, यहाँ आप सभी ध्यान देंगे। आपने पिछला चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ा तो उसी के तरीके के लगभग सवाल हैं, बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं है। तो आप सभी से यही कोशिश है कि अच्छे से समझेंगे। जहां जिसको भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो बनाना का तात्पर्य यही है कि आप सब लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, आपकी कोई समस्या आप पूछे। ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन में बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, तो कमेंट से बेहतर आप सामने बैठे हुए हैं तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं फिर। ठीक है, चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा सभी। कितने इन्होंने बताया कि कितने आदमी यहां काम कर रहे हैं भाई। इन्होंने बताया कितने व्यक्ति इस काम को करने के लिए शुरू कर रहे हैं। 75 आदमी शुरू कर रहे हैं। तो हमने लिया कि भाई 75 आदमी काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन तक ये काम कर रहे हैं। 18 दिन तक कार्य कर रहे हैं ये, तो 18 डेज तक इन्होंने कार्य किया। बहुत ही बेसिक सा सवाल है टाइम एंड वर्क का। तो समझने की बात यहां क्या है, हमने सोचा अपनी तरफ से कि एक आदमी एक दिन में एक सामान बनाता है। एक आदमी एक दिन में एक सामान बनाता है। हमने कितने आदमी काम पर लगाए बेटा? 75। 75 आदमी लगाए तो एक दिन में कितने सामान बनेंगे? कितने दिन तक काम करना है? 18 दिन तक हमें काम करना है। तो कितना टोटल काम हो जाएगा? 75 गुना 18 काम हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब क्वेश्चन कह रहा है इसी वर्क को, यानी कि इसके बराबर। क्वेश्चन कह रहा है इसी काम को। देखिए पढ़िएगा ध्यान से। सवाल आपको क्या कह रहा है कि भाई बताओ 45 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसे मतलब उसी काम को। ठीक है, हाउ मेनी डेज 45 पीपल विल कंप्लीट दैट वर्क। तो अब आप देखिएगा, अब कितने व्यक्तियों को काम करना है? 45 मैन को वर्क करना है। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप इसको समझिएगा, आपको जवाब किसका बताना है बेटा? जवाब बताना है दिन का, कितने दिन में काम होगा। जिस तरफ क्वेश्चन मार्क है, जिस तरफ का आपको जवाब बताना है, आपको वहां ध्यान करना है। जब इसका जवाब बताना है तो इस 45 से इन नंबर्स को क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन होती है, बैलेंस करनी होती है। बैलेंस का मतलब ये है इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। बैलेंस का मतलब ये होता है। कहीं कहीं आगे क्वेश्चन आएंगे कि 75 आदमी हमने काम पर लगाए, इन आदमियों ने जो काम किया डेली 4 घंटे काम किया, और कितने दिन में किया? 18 दिन में किया। तो आदमी, घंटे और दिन वो एक साथ रखेंगे। जो इन्होंने काम किया वो बराबर से इधर रखेंगे। अगर आगे सवाल कहीं हमें किसी सवाल में बताएगा कि इतना काम किया, तो यहां से वो समझने की बात है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 15 से कितने टाइम? 3 टाइम। 15 से कितने टाइम? 5 टाइम। क्लियर सभी को? अब 3 से कितने टाइम? और 6 5 जा कितने? 30। कितने डेज में वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा? इस तरीके से आदमी कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे? 30 डेज में, 30 दिन में क्या कर लेंगे भाई? काम को पूरा कर लेंगे। समझ आ गई बात? किसी को डाउट पूछना है इसमें कुछ? चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। हमें नहीं पता कितने आदमी हैं, आप क्या लोगे? एक्स आदमी हैं, वाई आदमी हैं या ए आदमी हैं, ऐसे हमें नहीं लेना है। तो समझिएगा किस तरीके से करना है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ आदमी, जब हमें नहीं पता कितने आदमी हैं लेकिन हमें पता है कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ बेटा। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। ठीक है, they could complete it before 10 days if 10 more people were engaged in it। अगर वहां पर 10 आदमी और होते तो काम कितने दिन पहले हो जाता? 10 दिन पहले हो जाता। काम अभी कितने दिन में हो रहा है बेटा? आपको पता है 40 दिन में हो रहा है। अगर 10 दिन पहले काम होगा, अगर 10 दिन पहले काम होगा बेटा, कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में हो जाएगा कि नहीं? 10 दिन पहले अगर काम होगा कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में। तो अब आप एक बात देखिए, ये जो आपके 10 दिन कम लगे, ये जो 10 दिन आपके कम लगे, किसकी वजह से लगे?
क्योंकि 10 जो मेंबर है, 10 जो आदमी है वहां एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका मतलब 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, किसी काम के किसी पार्ट को या किसी काम को 10 दिन में क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं 10 आदमी। अब इनके आने से काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज में कंप्लीट हो रहा है काम। तो 30 डेज 10 डेज से कितने टाइम, 3 टाइम। तो ये आदमी भी कितने गुना थे वहां स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो आदमियों ने काम शुरू किया वहां कितने आदमियों ने काम शुरू किया है, 30 मेंबर वहां पर थे काम करने के लिए। समझ गए, देख सकते हैं आप इसको। बात समझ आ रही है बेटा सभी को, कोई डाउट किसी बंधु को? कोई डाउट नहीं है, पक्का? चलो आगे। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा करने की। ठीक है बेटा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा समझिएगा एक बार इसको। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि इस तरीके से भी सवाल आएगा, वो घंटे आपको देगा कि कितने कितने घंटों में काम करना है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कल, आप लोगों ने नहीं बताया वीडियो देखकर, क्योंकि आप तो ऑफलाइन भी सामने बैठे हैं, कि आप थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, तेज मतलब जल्दी जल्दी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा जो इजी लगे, कोई वो बच्चा भी जो पहली बार पढ़ रहा हो वो भी समझे चीजों को। तो समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कितने आदमी काम कर रहे हैं, उसी तरीके से चलना है जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था बेटा। कितने आदमी काम कर रहे हैं, 120 मैन वर्क कर रहे हैं, कितने घंटे तक कर रहे हैं बेटा, 8 घंटे तक कर रहे हैं, कितने दिन में कर लिया, क्वेश्चन कह रहा है 10 दिन में पूरा कर लिया। अब ये कह रहा है बताओ इसी काम को कितने आदमी, क्वेश्चन कह रहा है बताओ 150 आदमी 4 घंटे डेली काम करके कितने दिनों में उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, कितने आदमी काम कर रहे हैं बेटा, 150 आदमी काम कर रहे हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, डेली जो काम कर रहे हैं वो कितने घंटे, 4 घंटे डेली काम हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में, सेम वही बात जो पहले क्वेश्चन में थी, बस यहां घंटे ऐड हो गए। तो आपको क्या करना, इन नंबरों से इनको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कट जाएगी या नहीं, 0 से 0। अब 15 से 120 कितनी बार, 8 बार, 4 से 8 कितनी बार, तो 8 दूनी 16 दिन में इस तरीके से क्या होगा, वो काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये लोग। समझ आ गई बेटा बात? देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए, पढ़कर अपनी एक समझ बनाइए उसके प्रति, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी किसी की कोई बात समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपके पूछने से क्या फायदा होगा, जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे तो उनकी बात आप ही तो पूछ रहे हैं, ये फायदा उन लोगों को भी होगा। ठीक है, चलूं आगे, चल दूं बेटा? चलिए, क्वेश्चन है 400 आदमी 5 घंटे काम करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। समझिएगा ध्यान से, कितने आदमी, 400 आदमी डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं। देखिए यहां बता दिया, काम बता दिया, ये बात समझने की है किस तरीके से काम बताया। कितने आदमी काम कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन कह रहा है 400 आदमी काम कर रहे हैं, डेली कितने घंटे कर रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं। 5 घंटे में डेली कितने दिन तक किया, 8 दिन तक किया, और इन्होंने काम कितना किया, 100 दरी बनाने का। उस काम को इधर लिख लेंगे बराबर से। दूसरे आदमियों की बात करते हैं, दूसरे कितने आदमी हैं, 500 आदमी डेली कितने घंटे काम करेंगे बेटा, 4 घंटे। और क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में, कितने दिन में कितनी दरी बना लेंगे, 200 दरी। इसका मतलब है कितना काम करना है, पहले काम से डबल काम करना है, पहले काम से कितना, 2 गुना काम करना है, ये समझिएगा। अब कितने आदमी हैं बेटा, 500 आदमी हैं, कितने घंटे डेली काम कर रहे हैं, 4 घंटे डेली काम कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में कर लेंगे, लेकिन इनको जो काम करना है, इनका काम कहां रखना है आपको, इधर। या तो आप डबल और ऐसे कर लेते, या आप क्या करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन ने दिया उस तरीके से काम लिख लोगे। इन 500 आदमियों को डेली 4 घंटे काम करते हुए क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन लगेंगे कि ये कितना सामान बना ले, कितना सामान बना ले, 200 दरी इनको बनानी है। अब बस इसको सोल्व करेंगे आप उसी तरीके से, जब दिन की संख्या आपको बतानी है
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा क्या बेटा 8 और 2 ये बचा हुआ है, तो 8 दूनी कितने दिन लगेंगे बेटा इनको 16 दिन, 1 2 ये बचा हुआ था 8, ये 8 दूनी कितने 16 दिन में इस तरीके से क्या होगा आपका वो काम, ये 500 आदमी 200 दरी बनाने का डेली 4 घंटे काम करके ये 500 आदमी उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ गई बात? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? पक्का? देखिए एक जानकारी आपको और दूं, डेली जो करंट अफेयर की चीजें हैं उनको थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर भेजता भी हूं, जो पिछली 2-3 दिन की नहीं आई 4 दिन की, तो उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो बताने की क्या बात थी, अभी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भारत के एक स्थान को शामिल किया है। किसको शामिल किया है? कोई भी बच्चा जवाब बताएं। आज ही के न्यूज़पेपर में है, तो कल की वो बात है, कल की करंट अफेयर तो हम आज पढ़ते हैं ना। तो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भारत के किस स्थल को शामिल किया है? लिख लीजिएगा बेटा। यूनेस्को ने UNESCO, यूनेस्को ने किसको? शांति निकेतन, शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। विश्व विरासत सूची में शामिल किया। समझ गए? यूनेस्को ने किसको शामिल किया है? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहां है? ये शांति निकेतन कुछ याद आया होगा, कहां पर है बेटा? शांति निकेतन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई जो बात है सारी वो कहां है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में ही विश्व भारती की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो शांति निकेतन को अभी यूनेस्को ने किस में शामिल किया है बेटा? विश्व विरासत सूची में शामिल किया है हाल ही में। ठीक है, तो ये बात भी आप पढ़ते रहिएगा साथ साथ। ऐसी चीजें जो अभी आपका पेट का एग्जाम होना है या कोई और एग्जाम होना है वहां के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो आगे। चल अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा आदमी, कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत होगी? एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़ेंगे? 7 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 7 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। हाउ मेनी एक्स्ट्रा पीपल विल बी नीडेड टू कंप्लीट द डबल वर्क इन 8 डेज? ठीक है, तो डबल वर्क करना है तो सीधी सी बात तो यही है, कितने जो पर्सन है जो काम कर रहे हैं बेटा? 7 मैन काम कर रहे हैं। कितने डेज में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं। 12 डेज में कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस काम के जितना ये काम हुआ, जितना ये काम हुआ, इसके कितने काम को करना है? डबल काम को करना है। सपोज कीजिए इन्होंने एक सामान बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक सामान बनाया। इन सभी बच्चों ने, इन सभी लोगों ने मिलकर, 7 लोगों ने मिलकर 12 दिन में एक मशीन तैयार की। क्वेश्चन कह रहा है अब आने वाले कितने लोग 8 दिन में इससे डबल काम। हमें नहीं पता कि यहां कितने मैन हैं, लेकिन कितने दिन में काम करना है? 8 दिन में। लेकिन इन्होंने एक मशीन बनाई। इनको कितनी मशीन बनानी है? इनको 2 मशीन बनानी है। इससे डबल काम जब भी तो होगा बेटा। भाई पहले वालों ने एक मशीन बनाई और जब उससे डबल करना है तो हम काम कितना लिखेंगे? उसका डबल लिखेंगे। उसका डबल कितना? 2 काम हो जाएगा। क्लियर? अब जब 2 काम हो जाएगा तो अब आप इसको पढ़िएगा, सोल्व कीजिएगा। जब इसका जवाब आपको बताना है तो इस संख्या से इनको डिवाइड। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से 2 कट गया तो 7 तिये 21 आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे। अब कितने आदमी काम करेंगे? कितने आदमी काम को कंप्लीट करेंगे? 21। बट क्वेश्चन ने नहीं पूछा कितने आदमी काम को कंप्लीट करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऑप्शन भी 21 है आपके सामने। सवाल ध्यान से क्या पढ़ना बेटा? सवाल ने आपसे पूछा कितने एक्स्ट्रा आदमी उसने लगाए। उसके पास ऑलरेडी कितने आदमी थे?
उसके पास ऑलरेडी कितने आदमी थे, कितने आदमियों ने काम कंप्लीट किया, कितने आदमियों ने किया, 21 ने किया। तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लेकर आया वो, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे बेटा, 14। अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछता कि ये जो उसका डबल काम करना है, ये काम 8 दिन में कितने आदमी कर लेंगे, तो हम बताते भाई 21 कर लेंगे। बट क्वेश्चन कह रहा है कितने एक्स्ट्रा आदमी उसने वहां एंगेज किए। ऑलरेडी उसके पास 7 आदमी थे, ऑलरेडी कितने आदमी उसके पास थे, 7 आदमी थे। और टोटल वर्क कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 21 लोगों ने कंप्लीट किया। जब 21 लोग कंप्लीट कर रहे हैं, 7 उसके पास थे, तो एक्स्ट्रा कितने लेकर आया। कोई डाउट किसी बंधु को, क्लियर सभी को। चलूं आगे, समझिएगा बेटा क्वेश्चन क्या है। कुछ आदमी 5 घंटे में काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने व्यक्ति 3 घंटे काम करके उससे 2 गुने काम को, अच्छा क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है कुछ, चलो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। चलिएगा, ये बताइएगा भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लिए व्यवहारिक है, आप जवाब बता सकते हैं सभी। सेबों का मूल्य 40 रुपए है, कितने सेबों का, 9 का। लिख लीजिएगा यहां, 9 सेब कितने रुपए के आते हैं, 40 रुपए के। क्वेश्चन कह रहा तो बताओ 6 दर्जन सेब का मूल्य क्या। इतना बेसिक सा सवाल है, आपको पता है कितने सेब बताए बेटा, 9 सेब बता दिए आपको, कितने रुपए के, 40 रुपए के 9 सेब हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दर्जन बताओ। क्वेश्चन ने आपसे पूछ ली ये 9 सेब है, क्वेश्चन ने आपसे अब कितने पूछे, कितने पूछे बेटा, कितने पूछे, कितने पूछे, 6 दर्जन सेब आपसे पूछे हैं। क्वेश्चन ने कितने पूछे हैं, 6 दर्जन सेब। जब 6 दर्जन सेब वो आपसे पूछ रहा है कि 6 दर्जन सेब किसके, 6 दर्जन के नंबर बना लो भाई। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। 6 में कितने हो जाएंगे, 6 में कितने हो जाएंगे बेटा, 6 दर्जन में टोटल कितने सेब हो जाएंगे, 12 से आप गुना कर दोगे तो आपको जो रेट बताना है वो कितने सेब का बताना है, 72 सेब का बताना है। मैं हिंदी में भी इसलिए लिख रहा हूं कहीं कोई ये ना कहने लगे जी नंबर तो कोई भी लिख देगा उल्टे हाथ से, ठीक है। मैं इसलिए हिंदी में भी लिख के दिखा रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख के दिखाऊंगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, समझिएगा। लेकिन आप चीजों को, आप कोशिश करने से हर काम कर सकते हैं, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। बस कोशिश कीजिए पूरे मन से, किसी भी काम को करो तो पूरे मन से करो, अदरवाइज मत करो। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा, या तो अपना 100% एफर्ट दो, अदरवाइज आप पहले ही कोई दूसरा काम कर लो। बहुत बेरोजगारी है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं जीवन में, ठीक है। बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छा कंपटीशन है, तो हेल्दी कंपटीशन के लिए या तो अपना 100% दो, अदरवाइज उस भीड़ में शामिल मत हो कि नहीं भाई मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो मेरा भी मन कर रहा है, ऐसे नहीं। आप फिर अपना फुल 100% दो, और आप देखना 100 के 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, 100% सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन वो आपकी सोच से होगा, समझिएगा। आप आपको पता था 9 सेब कितने रुपए के हैं भाई, आपको बताने कितने हैं अब, 9 से कितने गुना बेटा, जब 9 का 8 गुना है तो 40 का भी कितना गुना करेंगे, 40 का 8 गुना कितना, तो कितने रुपए के आ जाएंगे, समझ गए। कोई डाउट किसी बंधु को, ठीक है। चलूं आगे, चल देखिएगा क्वेश्चन क्या है भाई, समझिएगा एक बार सभी।
देखिए समझिएगा बेटा, क्वेश्चन है 80 मैन किसी वर्क के 3/4 पार्ट को 15 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ कितने मैन लगाए जाए ताकि शेष काम 4 दिन में पूरा हो जाए। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कितने आदमियों ने काम शुरू किया। कितने आदमियों ने काम शुरू किया भाई? 80 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। 80 आदमी किसी काम के कितने 3/4 पार्ट को 15 दिन में, 15 डेज तक इन्होंने काम किया। 15 दिन में, 15 दिन में इन्होंने पूरे काम का कितना पार्ट किया? 3/4। देखिए बेटा समझ लीजिएगा आप ध्यान से, यहां आगे की चीजें। सपोज कीजिए इनको 4 किलोमीटर सड़क बनानी थी, कितनी बनाई इन्होंने? कितनी बनाई बेटा? 3 किलोमीटर सड़क बना पाए, ठीक है। 3 किलोमीटर बनाने में कितने दिन लगे? तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई? 4 में से कितना हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है जो रिमेनिंग वर्क है, तो रिमेनिंग इधर लिखो, क्योंकि वो तो इधर कंप्लीट करना है इन लोगों को जितने होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने आदमी और बढ़ाए जाए कि टोटल वर्क कितने दिन में हो जाए। अब ये 4 दिन में कह रहा है, 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। कितने आदमी यहां होने चाहिए? कितने आदमी होने चाहिए जिससे आपका जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाए? कोई डाउट किसी बंधु को? पक्का? अब चलिएगा, बस इसका जवाब आपको बताना है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिएगा, इस 4 से ये 4 काट लो, 3 पंजे 15, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 20 पंजे। 100 आदमी उस काम को क्या करेंगे भाई? कंप्लीट करेंगे। लेकिन 100 जवाब नहीं है, वही बात है जो इससे पहले एक सवाल में आपसे पूछा गया था कि कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने हैं। इसके पास ऑलरेडी कितने आदमी थे? कितनों ने कंप्लीट किया काम? ऑलरेडी 80 आदमी थे, काम कितनों ने कंप्लीट किया? 100 आदमियों ने काम कंप्लीट किया। बेटा कितने आदमी बढ़ाए? 20 आदमी इसने क्या लगाए? एक्स्ट्रा लगाए। कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाए? 20 आदमी एक्स्ट्रा लगाए। कोई डाउट किसी को? पक्का बिल्कुल समझ आ गई बात? कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाए? ठीक है, चलूं आगे? चलिए, चल दो बेटा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है 15 जो आदमी हैं वो काम शुरू करते हैं, डेली कितने घंटे काम करते हैं और प्रति माह 2025 रुपए कमाते हैं। प्रति माह मतलब 30 दिन में, ठीक है। प्रति माह का मतलब क्या? 30 दिन में, ठीक है। दिन इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहां भी प्रति माह बताया, आगे भी आपसे क्या पूछा? प्रति माह पूछा। तो देखिएगा कितने आदमी काम शुरू कर रहे हैं? 15 आदमी काम शुरू कर रहे हैं। डेली कितने घंटे? 6 घंटे, और 1 महीने तक काम किया और क्या कमा लिया? 2025 रुपए कमा लिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है अब कितने आदमी? 45 आदमी डेली कितने घंटे काम करेंगे? 4 घंटे डेली काम करेंगे। कब तक? 1 महीने तक करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए कमा लेंगे। अब किसका जवाब बताना, ये क्वेश्चन मार्क है। जब उसका जवाब बताना, इन संख्याओं से इनको क्या करोगे आप? डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड कीजिए भाई, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा, 15 तिये 45, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2025 दूनी, तो कितने रुपए कमा लेंगे भाई ये लोग? कोई डाउट किसी बंधु को? समझ आ गई बात? पूछना है कुछ? ये सेम वही है कि इतने लोगों ने इतने सामान बनाए या इतना वर्क किया, सेम उसी टाइप की बात है। इतने लोगों ने आपका इतने सामान बनाए या इतना वर्क किया, ठीक है। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देखिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, सेम ऐसा ही है। वहां पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया, पहले क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि भाई इतने रुपए कमाते हैं। यहां आपको क्या बता दिया गया बेटा, यहां बता दिया कि इतने बढ़ई डेली 6 घंटे काम करके 24 डेज में 460 सामान बनाते हैं। सपोज कीजिए एक सामान का 1 रुपया मिलता तो 460 के कितने मिलते, 460 रुपए। तो हम इसको रुपए में भी कह सकते हैं और हम इसको सामान में भी कह सकते हैं, तरीका वही है करने का। तो समझिएगा कितने बढ़इयों ने काम शुरू किया बेटा, 12 बढ़ई काम कर रहे हैं डेली कितने घंटे, 6 घंटे, कितने दिन, कितने दिन, हमें पता चला भाई कितने दिन काम हो रहा है, 24 डेज में काम हो रहा है। कितना काम हुआ, कितना किया इन्होंने, 460 कुर्सियां बनाई। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है 18 बढ़ई, कितने बेटा, 18 बढ़ई डेली 8 घंटे काम करते हुए 36 डेज में कितनी कुर्सी बनाएंगे। बात वही है, 18 बढ़ई काम पर लगेंगे, डेली कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे, और कितने दिनों तक बेटा, 36 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है कितनी कुर्सी बना लेंगे, यही तो हमसे पूछा कि कितनी कुर्सियां बना लेंगे। तो समझिएगा जब हमें नहीं पता है तो किस तरीके से आप सोल्व करेंगे इसको, बस इसका नंबर बताना है तो इन संख्याओं से इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करना आप सभी को आता ही होगा, मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, डिवाइड कर लोगे सभी, बताइएगा, जवाब बताइए। डिवाइड कीजिए भाई, 6 18, 3 चौक 12, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 12 बार 12 तिये 36, 460 का 3 गुना 0, 3 चंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। तो कितनी कुर्सी बना लेंगे मेरे भाई, कितनी कुर्सी बना लेंगे ये लोग, समझ आ गई बात। बहुत ही छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इस टाइप का अगर सवाल आपके सामने आएगा, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या इसमें रहनी चाहिए। समझ गए बेटा सभी, कोई डाउट किसी बंधु को, चलो आगे। याद रखना एक बात, वैसे किताबों में भी पढ़ते हैं आप, आदमी दिन, आदमी घंटे और दिन एक साथ लिखने हैं। इन्होंने जो काम किया वो बराबर से इधर लिखना है, इधर वाले आदमी घंटे और दिन एक साथ लिखना है, इनका जो काम है वो इधर लिखना है। नहीं पता था तो इसका मतलब इसका जवाब हमें बताना है, जब हमें इसका जवाब बताना है तो इन नंबरों से इनको हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो जवाब पता चल जाएगा। क्लियर सभी को, चल। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था आपको, समझिएगा बेटा। शुरुआत में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है कुछ आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं बेटा। देखिए आदमी नहीं पता कितने दिन में, समझिएगा यहां एक्स वाई या ए मानने की जरूरत नहीं होगी आपको। कितने दिन में आदमी काम कंप्लीट कर रहे हैं, 60 दिन में। हमें नहीं पता कितने आदमी हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 आदमी अधिक लगाए जाते तो काम 10 दिन पहले हो जाता। वही है सेम सवाल, कितने दिन पहले हो जाता बेटा, 10 दिन कम में, यानी कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाता, 50 दिन में हो जाता। किसकी वजह से, अगर 8 आदमी और होते, 8 आदमी और होते तो कितने दिन कम में काम हो जाता। इसका मतलब 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 8 आदमी किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। और जब 8 आदमी 10 डेज में कंप्लीट उस काम को कर लेते हैं, उनके आने से वो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 50 डेज। 50 से कितने टाइम, 5 टाइम। तो वहां ऑलरेडी जो पहले से आदमी थे वो कितने थे, 5 टाइम। तो 5 टाइम कितने, वो कह रहा है प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ के तो बताने हैं। तो प्रारंभ में कितने आदमी वहां पर थे बेटा, 40 आदमी। समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, आप सभी के पास मिलेंगे। और कोशिश कीजिएगा, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, प्रीवियस ईयर के आपके पास पेपर हो, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, जो भी आपको एग्जाम देना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वहां से क्वेश्चन लेकर सोल्व करो। कोई नहीं होता है तो आप ले आओ, उसको भी सोल्व करेंगे। क्लियर, कोई डाउट किसी बंधु को, बताइएगा। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुनते हैं, 4 बंदर 4 केले 4 दिनों में खाते हैं। इस टाइप से सवाल आता है कई बार, दिल्ली पुलिस में पहले बहुत आता था इस टाइप का सवाल। ठीक है, कितने बुनकर बता रहा है, 4 बुनकर यानी कि 4 आदमी कितने दिन में बेटा, 4 दिन में। 4 दिन में कितना काम करते हैं, 4 चटाई बनाते हैं। 4 सामान बनाए ना, तो उधर लिख लिया आपने।
अब क्या कह रहा है, 8 बुनकर, 8 बुनकर कितने, 8 दिन में क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कितनी चटाई बनाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क का जवाब। और जब इसका जवाब आप बताओगे तरीका वही, 4 दूनी 8 और 4 से 4 तो 8 दूनी कितनी चटाई बना देंगे बेटा, 16। लेकिन हम कई बार ऐसे सवाल में क्या कर लेते हैं, जब 4 4 4 है तो 8 8 8 इसका जवाब होना चाहिए, जो बहुत गलत हो जाता है। क्लियर सभी को, कोई डाउट किसी बंधु को? अच्छा आप लोग पूछते नहीं है, क्लियर हो जाती हैं चीजें। चलिए देखिए, अच्छा सवाल है, समझिएगा बेटा ध्यान से सभी। और मैं फिर कहता हूं, कंपटीशन एग्जाम में आता है और आप सभी की किताबों में, किसी भी बुक से, आप RS अग्रवाल से पढ़िए, किरण से पढ़िए, SD यादव से आप पढ़िए, आप जो राकेश कुमार यादव जी की किताब है आप उससे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, आपको ये सवाल इस टाइप के सभी जगह मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, कितने आदमियों ने काम शुरू किया बेटा, कितने आदमी काम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको बता रहा है भाई 4000 आदमी। पहले पढ़िएगा इसको ध्यान से, 4000 आदमियों के पास 190 दिन का राशन है। कितने दिन का राशन है, 190 दिन का राशन है। 30 दिन बाद 800 आदमी चले गए वहां से, कितने चले गए, कितने, 800 वहां से चले गए। तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान लगाने की जरूरत है। बस एक बार समझ गए, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। कितने आदमियों का राशन था, कितने दिन का था, कितने दिन का था, कितने दिन का था, 4000 का 190 का, ठीक है। कितने दिन खा लिया इन्होंने, क्योंकि 30 दिन बाद ही तो आदमी गए। तो जब उन 4000 ने 30 दिन खा लिया तो उनका जो भोजन बचा कितने दिन का बचा, जो बचा हुआ वही तो आगे चलेगा। तो वो 4000 जो आदमी है, ये 4000 जो व्यक्ति है, इनका जो भोजन बचा बेटा, बेटा कितने दिन का बचा, 160 दिन का शेष बचा कि नहीं, कोई डाउट इसमें? भाई 190 दिन का भोजन हमारे पास था, उसमें से 30 दिन बाद जब कुछ आदमी आए तो 30 दिन तो इन्होंने सभी ने खाया। और जब इन्होंने 30 दिन तक भोजन किया तो इसका मतलब 30 दिन का भोजन समाप्त हो चुका है। 190 में से तो बचा कितना, 160 दिन का वहां भोजन बचा। जब 160 दिन का भोजन बचा, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इस बचे हुए भोजन को कितने आदमी चले गए वहां से, 800 चले गए। इस बचे हुए भोजन को कितने आदमी, भाई टोटल 4000 थे, 800 चले गए तो कितने बचे, 3200 आदमी बचे। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में खा लेंगे। भाई कोई डाउट यहां तक? तो आपको क्या करना, इन संख्याओं से इनको डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी बेटा, या नहीं? आप डिवाइड कर लीजिएगा, 32 पंजे 160, या नहीं? और 40 पंजे, 40 पंजे, तो कितने दिन और भोजन चलेगा, वो 200 दिन और चल जाएगा। बचा हुआ भोजन, यही तो पूछा, शेष खाद्य सामग्री और कितने दिन चलेगी, तो कितने दिन चल जाएगा। बेटा समझ आया कि नहीं, दोबारा बताऊं? और भी तरीका है इसके करने का, लेकिन ये सबसे छोटा, सबसे बेस्ट मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आपका था कि कितने आदमी थे टोटल, 4000 आदमी थे। 4000 आदमियों के पास 190 डेज का इनके पास खाद्य सामग्री थी, भोजन था। इस 190 डेज में से क्वेश्चन कह रहा है 30 डेज के बाद 800 जो पर्सन है वहां से चले जाते हैं। जब 4000 में से 800 जाएंगे तो रिमेनिंग कितने, 3200 बचेंगे। अब क्वेश्चन हमें कह रहा था जब 30 डेज तक इन्होंने भोजन कर लिया तो 190 डेज का था, तो हमारे पास बचा कितना बेटा, 160 डेज का। तो शेष बचा हुआ भोजन ही तो चलाना था, ये बचा हुआ था हमारे पास, इसको कौन खाएंगे, 3200 आदमी। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में, तो दिन का आपको जवाब बताना था, वही बात जो हमने अभी पीछे पढ़ी है। क्लियर, कोई डाउट किसी बंधु को? चलूं आगे, चल देखिएगा भाई, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जवाब बताएं। आप बच्चों कोशिश कीजिएगा सभी कि आप जवाब बताएं, तो कम से कम मैं समझूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आज की पढ़ाई कुछ काम आई आपको।
देखिए अच्छा क्वेश्चन बताइए बेटा क्या है। किसी हॉस्टल में 400 स्टूडेंट्स के लिए 55 दिन का खाना है। कितने दिन का खाना है? 15 दिन बाद 100 और आ जाते हैं। तो कितने जो स्टूडेंट थे वहां कितने थे भाई? 400 स्टूडेंट थे कि नहीं? कितने स्टूडेंट थे वहां? 400 स्टूडेंट थे। यहां समझना ध्यान से, ठीक है। 400 स्टूडेंट का कितने दिन का खाना था? कितने दिन का खाना था? 55 डेज का। 55 डेज में से वहां कितने दिन बाद आदमी आए? तो 15 दिन तक किन्होंने खाना खाया? 15 दिन तक किन्होंने खाना खाया? 400 ने। जब 15 दिन का खाना खा लिया 55 दिन के खाने में से, तो बेटा कितने दिन का खाना बचा पहले तो ये बताओ। तो आपको पता चल गया कि ये 400 में से कितने दिन का खाना बचा। अब ये बचा हुआ खाना, क्वेश्चन कह रहा है कि वहां कितने आदमी और आ गए। क्वेश्चन कह रहा है 100 स्टूडेंट और आ गए, तो बताओ अब शेष कितने दिन चलेगा। स्टूडेंट पहले कितने थे, अब 100 आने के बाद कितने हो गए? ये 500 स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में उस खाने को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो भाई डिवाइड कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अठे 40, 8 चौक, तो कितने दिन चलेगा बेटा ये? और 32 डेज। भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत? समझ आ गई बात? टॉपिक क्लियर है बिल्कुल? देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, भले कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको कंपटीशन में काम आ जाए। आप घर जाकर इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता भी चलेगा कहां समस्या आ रही है। क्लियर सभी को? कोई डाउट? चल दूं आगे? चल। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, समझिएगा। पहले सवाल को मैं कहता हूं पढ़ा करो ध्यान से। एक बार आपको करना आ जाए उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि शुरुआत में बहुत स्पीड से लगे, कैलकुलेशन में गलती हो जाए। पहले आप सीख लो, उसके बाद अपनी स्पीड को इंप्रूव करो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कितने आदमी काम करने के लिए लगाए गए भाई? 60 आदमियों ने कोई काम लिया, कितने दिन में करने का ठेका लिया? कितने दिन में काम को करने का ठेका लिया? 36 डेज में काम को करने का ठेका लिया। कितने आदमियों ने लिया? 60 आदमियों ने। कितने दिन काम कर लिया? सेम इसी टाइप से करेंगे। कितने दिन, देखिए कितने आदमियों ने ठेका लिया था? 60 आदमियों ने। कि कितने दिन में काम समाप्त करके देना है? 36 में से कितने दिन काम हो गया? तो कितने दिन का काम बचा? हमें पूरी बात वही लिखेंगे जो अभी तक पिछले 2-3 क्वेश्चनों में हम करके आए। तो 60 आदमियों का कितने दिन का काम बचा हुआ है बेटा? कोई डाउट बंधु? पक्का? अब आगे क्या कह रहा है? कुछ आदमी और आ जाते हैं। ये नहीं बताया कितने आ गए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कुछ आदमी और आ जाते हैं, और उन कुछ के आने से शेष काम, क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन में हो गया? 15 डेज में। जो ये शेष काम है, अब कुछ आदमी यहां और आ गए, कुछ 60 पहले से थे, कुछ और आ गए, तो आदमी नहीं पता हमें। और इन्होंने टोटल जो काम किया कितने दिन में किया? कितने दिन में किया बेटा? 15 डेज में। क्वेश्चन कह रहा है कितने आदमी नए आए, तो आप बस इसको सोल्व करेंगे बेटा उसी तरीके से जैसे अब तक करते हैं। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 20 चौक 80 आदमी थे काम को कंप्लीट करने में। कितने आदमी थे? 80 में से ऑलरेडी कितने थे इसके पास? 60 इसके पास ऑलरेडी थे। भाई 60 इसके पास ऑलरेडी आदमी थे। कितनों ने काम कंप्लीट किया? 80 ने काम कंप्लीट किया। तो वहां आदमी कितने आए नए? क्वेश्चन कह रहा है नए कितने आदमी आए। तो कितने आदमी और इन्वॉल्व हुए उसमें आकर? मुझे बताओ, क्या कोई डाउट रह गया आपको इस टॉपिक में? अब यहां तक पक्का? बता दीजिएगा, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछते रहा करो। कोई डाउट किसी बंधु को? चल दूं आगे? बताइएगा भाई। 16 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाओं को यही काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। 12 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर 6 दिन काम करते हैं। शेष काम पूरा करने के लिए केवल 10 महिलाओं को कितने दिन और लगेंगे? ठीक है, तो देखिएगा पहले क्वेश्चन कह रहा है 16 पुरुष एक काम को कितने दिन में। यहां देखिएगा इन सवालों को हम कैसे करते हैं, ये एक दूसरा थोड़ा सा टाइप हो जाएगा, समझिएगा बेटा। कितने पुरुष काम कर रहे हैं? 16 पुरुष कितने दिन में?
8 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है इसी काम को कौन कर रहा है बेटा, इसी काम को कौन कर रहा है, 20 महिलाएं कितने दिन में, कितने दिन में बेटा, 16 दिन में। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे, यहां से इनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे कि एक आदमी, एक पुरुष और एक महिला एक दिन में कितना कितना काम करते हैं। किस तरीके से निकालेंगे वो समझिएगा। आप डिवाइड कीजिएगा इसको, 16 से क्या कट जाएगा, 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे, इधर क्या बचा, 2 पुरुष, यहां कितने बचे, 2 पुरुष बराबर किसके काम करते हैं, 5 महिलाओं के। और जब एक एक दिन का काम निकालोगे तो आप कह सकते हो बेटा, इधर आपने पुरुष लिखा, इधर क्या लिखा, महिला, और एक एक दिन का काम आपको पहले किसी चैप्टर में मैंने समझाया होगा, रेशियो का जब चैप्टर पढ़ा, अगर नहीं पता तो समझिएगा। पुरुष के बराबर कितनी संख्या लिखी हुई, तो इसका मतलब एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। महिलाओं के बराबर कितनी संख्या लिखी हुई है, महिलाओं के बराबर क्या लिखी हुई है, 2, तो एक महिला कितना काम करती है एक दिन में। ये पुरुष और महिला के एक एक दिन के काम का क्या आ गया, रेशियो आ गया बेटा, कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 5 सामान बनाएगा, एक महिला एक दिन में कितने सामान बनाएगी, 2 सामान बनाएगी। अब सवाल हमें एक बात कह रहा है, या तो इधर से काम ले लो पूरा या इधर से ले लो, काम दोनों तरीके से बराबर आएगा। कैसे समझिएगा, कितने पुरुष काम कर रहे थे, 16, एक पुरुष एक दिन में कितना करता है, 5। तो समझिएगा जब 16 पुरुष काम कर रहे हैं, एक आदमी एक दिन में 5 सामान बनाता है, तो एक दिन में कितने सामान बने बेटा, एक दिन में सामान कितने बन गए, 80 सामान बन गए। चाहे आप इधर से देख लो, कितनी महिला हमने काम पर लगाई, 20, और जब 20 महिला हमने काम पर लगाई, एक दिन में एक महिला 2 सामान बनाती है, तो एक दिन में कितने काम हुए, 40। लेकिन अब एक चीज हमें और यहां देखनी है, हमें पता है पुरुषों ने कितने दिन लिए थे, 8 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया, 640। महिलाओं ने कितने दिन लिए थे, 16 दिन, तो टोटल काम कितना होगा, 640। आप किधर से भी ले लो, मैंने इसलिए बताया आगे ऐसे सवाल आएंगे, आप एक तरफ से किधर से भी टोटल काम देख सकते हैं कैलकुलेट करके। तो हमारा काम कितना आया, 640। हमें जो टोटल वर्क करना है मेरे भाई, वो कितना करना है, 640 करना बेटा टोटल वर्क। अब समझिएगा इसको, क्वेश्चन कह रहा है कितने आदमियों ने काम शुरू किया, 12 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन। कितने पुरुष बेटा, 12 पुरुष, और महिलाएं कितनी, 10 महिलाएं। तो अगर एक एक दिन काम कर रहे हैं तो 12 पंजे 60 और 10 दूनी 20, तो एक दिन में कितने सामान बन जाएंगे बेटा, 80 बन जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक इन्होंने काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई, 480 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। किस में से, इस 640 में से हमारा कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, 480 कंप्लीट हो चुका है। तो बचा कितना भाई, उसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 0, 14 में से 8 गए, तो 160 काम हमारा बचा। कितना काम बचा, 160 काम बचा। क्वेश्चन कह रहा है शेष काम पूरा करने के लिए केवल 10 महिलाएं हैं, इनको और कितने दिन लगेंगे। इस काम को जो पूरा करेंगे कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं, मतलब पुरुष छोड़कर चले गए, पुरुष छोड़कर काम को चले गए, और 10 महिलाएं पूरी करेंगी। एक महिला एक दिन में 2 सामान बनाती है, 10 महिला एक दिन में कितने सामान बनाएगी, 20 सामान बनाएगी। बचा कितना है, 160। तो और कितने दिन लगेंगे, सवाल यही तो कह रहा है शेष काम को 10 महिलाओं को करने में और कितने दिन लगेंगे, और कितने दिन लगेंगे बेटा, 8 दिन। समझ आ गई बात सभी को, दोबारा से एक बार रिपीट करके इसको देखना, आपको समझ आएगा। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात है, और कोशिश कीजिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, बिल्कुल टफ नहीं है मैथ, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वही लिमिटेड से आपके चैप्टर हैं, 15-16 चैप्टर हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। जब आपकी तैयारी का एक लेवल तैयार हो जाएगा तो फिर आप कोई भी एग्जाम दो जहां मैथ आता है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद आप सभी का।